हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब बताइए, हमें कमेंट करिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और आज की क्लास में हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में, जो कि बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। हम क्षेत्रमिति में सामान्य तौर पे पढ़ते हैं उसका आयतन कैसे निकालते हैं, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वो कैसे निकालते हैं। और जो तीसरा हमारे पास होता है वो विकर्ण, कि विकर्ण भी हमारे पास निकालने के लिए कभी कभी एग्जाम में बोल देता है। और आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे घनाभ के बारे में। और घनाभ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं आपके सामने मैं लिखवाऊंगा। देखो, आप जब भी क्षेत्रमिति पढ़ते हो तो बिना फॉर्मूला का आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो। इसलिए क्षेत्रमिति पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। और आप याद भी कर लेंगे फॉर्मूला तो उससे ये भी बेनिफिट होगा, आप जब क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखेंगे तो वहां पे कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी प्रश्न मिलेगा जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब आपके एग्जाम में पूछ देता है कि चलो बताओ घनाभ का विकर्ण क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा होगा, आपको चारों ऑप्शन में से एक टिक करना पड़ेगा। जब आपको याद रहेगा तभी तो आप टिक कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घनाभ से। अब देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले हम घनाभ की चित्र बनाते हैं कि हमारे पास घनाभ किस प्रकार से होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ घनाभ। और हमारे पास जो घनाभ होता है वो इस प्रकार से होता है। ये चित्र हमारे पास घनाभ है। अब देखो घनाभ में हमारे पास क्या क्या होते हैं। ये जो होते हैं हमारे पास साइड्स होते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये हाइट्स होते हैं, और ये हमारे पास चौड़ाई, और ये हमारे पास लंबाई होती है एल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास साइड्स 6 हैं, 1 2 3, इधर भी 3 हो जाएगा, हमारे पास 6 साइड, यानी कि फलक हमारे पास 6 होते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे किसी घनाभ में लंबाई L, और यहाँ से हो जाएगा चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो मैं बात करता हूँ, जब हमारे पास किसी घनाभ में लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ घनाभ का आयतन। और यहाँ पे घनाभ का आयतन हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है घनाभ का विकर्ण। देखो, मैं यहाँ पे आपके सामने जितने भी फॉर्मूले लिखवाऊंगा वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता है कि आपके एग्जाम में किस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए आप हर फॉर्मूला को देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे घनाभ का विकर्ण हमारे पास हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा घनाभ का, यहाँ पे देखो 2 क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आते हैं, मतलब कि हमारे पास यहाँ जो 6 साइड है, सिर्फ बाहर वाला का अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वहां पे हमारे पास पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक होता है हमारे पास चौथा नंबर घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास ये जो बाहर का एरिया है दीवार का, उसका हम निकालते हैं। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास इस दीवार का तो हमने निकाला, पर ऊपर और नीचे का भी हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रफल होगा। और हमारे पास यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और यहाँ से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू यहाँ हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई
प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये हमारे पास होता है। आपके सामने 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं जो कि आप याद रख सकते हो। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ये आपके सामने फॉर्मूला है। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आप याद कैसे करेंगे, आपके सामने जो भी बुक है उनसे आप देखेंगे क्वेश्चन और फिर बनाने की कोशिश करेंगे। आप एक साइड इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, फिर घर में जितने क्वेश्चन होंगे आप उनको ट्राई कीजिएगा, तो ये फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, यदि आपसे नहीं बन पाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप एक बार यदि आप उस वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी, फिर दोबारा आप खुद से बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगा। देखो मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास टॉपिक है क्षेत्रमिति का, ये टॉपिक हमारे एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसीलिए आप ध्यान से देखिए। और यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखने की प्रयास करिए, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला लिखवाया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास तब तक काम के लिए नहीं है जब तक हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेंगे। यदि आप फॉर्मूला रट रहे हैं तो रटने से कोई फायदा नहीं, जब तक आप उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे या फिर उस फॉर्मूले से आप किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्मूले को याद नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हमारे पास लिखवाए हैं इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जाता है कि तो इनका विकर्ण निकालिए, पर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक विकर्ण ही नहीं बताऊंगा। हमारे पास घनाभ में जितने फॉर्मूले होते हैं वो सभी इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे, हम सबको निकालेंगे। इससे क्या होगा कि हम ये सीखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हम इन क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका विकर्ण। सबसे पहला हमारे पास क्या था, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। और हम जानते हैं घनाभ का विकर्ण हमारे पास √L² प्लस B² प्लस H²। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो L है ना वो हमारे पास यहाँ पे लंबाई है, L हमारे पास लंबाई है और B हमारे पास यहाँ पे चौड़ाई है, मैं यहाँ पे चौड़ाई लिखता हूँ। और H हमारे पास क्या है, H हमारे पास ऊंचाई है। अब बात को यहाँ पे समझिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जहाँ पे क्रमशः दे रखा होगा आपको तो आप ये समझेंगे कि हमारे पास सबसे पहले लंबाई होगा तो सबसे पहला नंबर होगा, दूसरा हमारे पास चौड़ाई है तो दूसरा जो होगा हमारे पास चौड़ाई हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास ऊंचाई है तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा। यानी क्रमशः मतलब क्रम से दे रखा होगा, लंबाई का लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई का चौड़ाई और ऊंचाई का ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई सबसे पहला हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारे पास दूसरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस B मतलब 6 का स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पे कितना है H, और H की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा 8 × 64 प्लस 4 के 36 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 25। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हो जाएगा हमारे पास 64 36 100 125 हो जाएगा √ का। और यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √, इसको जब तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5। अब यहाँ से ये तो 5 हमारे पास बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5√5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास घनाभ का विकर्ण हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। देखो ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, पर हमारे पास घनाभ में जितने फॉर्मूले होते हैं सब अप्लाई करेंगे।
तो आपको समझ में आ जाएगा। अब घनाभ का आयतन हमारे पास क्या होता है, एल गुना बी गुना एच। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, गुना बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, गुना एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो 6 पंचे 30, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 240। अब बताओ यहाँ पे, या फिर आप समझिए, यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, यानी 3 बार अगर सेंटीमीटर का गुना किया जाए तो उस पर क्यूब हो जाता है हमारे पास। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और हमेशा आप याद रखेंगे, जब भी हम आयतन की बात करेंगे तो उसका जो विमा होता है वो क्यूब का होता है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब तीसरा हमारे पास जो था वो ये था कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये फॉर्मूला हमारे पास था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब 2 की वैल्यू हमारे पास 2 ही है। अब एल की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 हो जाएगा, गुना एच का हमारे पास वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 5। अब इसे सॉल्व कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10 गुना 8 6 14, और ये हो जाएगा हमारे पास 140। यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसलिए होगा कि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो प्लस करेंगे तो सेंटीमीटर, बाकी ये सेंटीमीटर गुना हो जाएगा, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम चलते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और वो हमारे पास होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप यहाँ पे देखिए 2 इंटू एल बी यानी 8 गुना 6 प्लस बी एच 6 गुना 5 प्लस एच और एल, तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुना 8 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर दें, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 8 6 48 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 8 पंचे 40। तो आप इसे जोड़िए, यहाँ से हो जाएगा 40 से 70, 70 और 40 हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 8 4 3 7 7 4 11 118। अब इसे आप गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 की 6 हाथ की 1 2 1 2 1 3 और फिर यहाँ 2 236। ये भी हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुना सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप प्लस करेंगे तो भी सेंटीमीटर का स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा, एक घनाभ का क्वेश्चन मैंने लिया और उस पर मैंने विकर्ण निकाला, आयतन निकाला, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी चारों को कैसे अप्लाई किया जाता है मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको क्लियर कर दिया।